दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में 36 देहात ज़ेरे-आब। चंदा सिंह वाला, धूपसड़ी, नगर एमनपुरा समेत मस्ते की बस्ती इब्राहिम कमालपुरा का जमीनी रास्ता मुनक़ता। वलेवाला और आरिफ की में हिफाजती बंद टूट गए। पानी घरों में दाखिल, फसलें बर्बाद। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाकपतन और बहावल नगर में भी हजारों एकड़ पर फसलें डूब गई। पाकपतन में दरियाई बेल्ट पर 13 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। आरिफ वाला में दरियाई बेल्ट पर मौजूद आबादियां भी सैलाब की लपेट में आ गईं। उच्च शरीफ में दरियाए सतलुज का सैलाबी रैला। शमसाबाद की बस्तियों में दाखिल। मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। मानसून बारिशों से नदी नाले बिफर गए। सियालकोट में नाला डेक का सोकन वेंट बंद 3 मकामात से टूट गया। राबता सड़कें डूब गईं। 20 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। नाला उज में तोगयानी से शकरगढ़ के गांव बाहरवाल में जमीनी कटाव, फसलें तबाह। नाला 1, बई और बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। नारोवाल की तहसील जफरवाल में नाला डेक का स्क्रूड बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरे-आब आ गए। बरसाती पानी से बागीची कब्रिस्तान की कब्रों में शगाफ पड़ गए। दरियाए झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और मुल्का नदी नालों में तोगयानी। पीडीएमए का पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। दरियाए चनाब में 24 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मकबूजा कश्मीर में दरियाए तवी से पानी का बड़ा रैला दरियाए चनाब में दाखिल होगा। गुजरात मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और झंग में सैलाब की वार्निंग। डीजीपीडीएमए की सियालकोट और गुजरात इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए रावी में जेसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। डेरा गाजी खान की रूद कोहियों में भी फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। दरियाए सिंध में काला बाग, चश्मार, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खतरा। मलकट डिवीजन में सैलाब से 319 अफराद जाँ बहक, 166 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 3108 मकानात को नुकसान पहुंचा। 282 सरकारी इमारतें मुतासर हुई। सैलाब से 25 अस्पतालों और मराकज़ सेहत को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेलों ने 1236 दुकानें तबाह की। 63,036 एकड़ ज़रई रकबा मुतासर हुआ। डिवीजन भर में 5604 मवेशी हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। शांगला और बुनेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। सैलाब ज़दा इलाकों में राशन और अशियाए ज़रूरिया तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिबी मुआयना किया। अहले इलाका का पाक फौज की काविशों को सराहते हुए इजहार तशक्कुर। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मानसून का ट्रांसपेल। लाहौर में काली घटाएं छा गई, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इकबाल टाउन, वहादत रोड, समनाबाद और गुलशन रावी में रिमझिम। मॉल रोड, केनाल रोड, मुगलपुरा में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के पंजाब में बारिशों का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। कराची का मौसम जुज़वी अबरालूद। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से इंसानी जानों के ज़ियाब पर इजहार ताज़ियत। सिकंदर मोमनी ने कहा, पाकिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही हैं। ताउन की पेशकश पर ईरानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुंच गए। इसहाक डार जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर गौर किया जाएगा। इसराइल के गाज़ा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल के मंसूबे पर बातचीत होगी।
भारत पर टैरिफ रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए आयद किया। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं सदर ट्रंप 7 माह में रूस यूक्रेन जंग बंदी पर इतना काम कर चुके हैं जितना बाइडन ने 3 साल में नहीं किया। रूस ने जंग बंदी के लिए पहली बार लचक दिखाई। अमेरिकी फौजी कभी यूक्रेन की सरजमीन पर कदम नहीं रखेंगे। चीन पर 54% टैरिफ आयद कर चुके हैं। नेशनल गार्ड्स के वाशिंगटन में तैनाती से जराइम की शरह 35% कम हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थकसान शिनावित्रा का एशाया। साबिक वज़ीर आज़म पाइथोनिगरान शिनावित्रा की भी शिरकत। थकसान शिनावित्रा का नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। मरियम नवाज के पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सियाहत, टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। थाईलैंड की कारोबारी बरादरी मराद से फ़ायदा उठाए। मरियम नवाज थकसान शिनावित्रा और उनकी साहबजादी को दौरा पंजाब की दावत भी दी। इस्लामाबाद में पानी और सीवरेज चार्जेस बढ़ाने का फैसला। CDA बोर्ड ने मंजूरी दे दी। प्लॉट के साइज के हिसाब से वाटर चार्जेस वसूल किए जाएंगे। पानी और सीवरेज चार्जेस में तरमीम पर अवामी समाअत 3 सितंबर को होगी। लाहौर में भी कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। तर्जुमान LWMC के मुताबिक 5 से 40 मरला इमारत को 300 से 5,000 रुपये का बिल मिलेगा। इब्तदाई तौर पर पौश इलाकों और कमर्शल मार्केट से फी मरला के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। नो टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। फैसलाबाद में 9 मई के चौथे मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर रखा है। PTI के 109 रहनुमा और कारकुन ट्रायल का हिस्सा बने। शिबली फराज, जरताज गुल, कंवल शोजब समेत 17 रहनुमा नामजद हैं। मकामी MPs शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सेला भी मुल्जिमान में शामिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 370 पॉइंट्स की कमी। 1,49,122 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता 281 रुपये 90 पैसे का हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबारी हफ्ते का मुस्बत आगाज। आंख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। मोहब्बत और इनकलाब के शायर अहमद फराज की आज 17वीं बरसी। अहमद फराज की शायरी और रुमानवी जज्बात के साथ समाजी और सियासी मज़ाहमत की अलामत। उन्होंने जदीद गज़ल को नई जहत दी। सादा अल्फाज में पुरअसर शायरी ने अहमद फराज को बेपनाह मकबूलियत से हमकनार किया। अदबी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और हिलाल पाकिस्तान समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।